शो का मेन लीड वायु, जो एक सीरियल किलर है। ये है मारिसा, जो उसी बार में सिंगर है जहाँ वायु काम करता है। वह टी से पूछती है कि वायु कहाँ है, वो आज काम पर क्यों नहीं आया। वह कुछ बोलने वाला होता है, बट माओ कह देता है कि बातें बंद करो, बार बंद हो चुका है, और उन्हें जाने के लिए कहता है। मारिसा के जाने के बाद टी कहता है कि तुम तो हमें ऐसे भगा रहे हो जैसे हम डॉग्स हैं। वायु पियानो प्ले करता रहता है। बार ओनर के आने पर वह उनके पास जाता है। वह वायु को पैसे देकर कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। वायु उसमें से कुछ पैसे लेकर बाकी उन्हें देकर कहता है कि अपने पास रख लो। बार ओनर कहता है कि तुम मेरे साथ 10 सालों से हो, तुमने इतने सारे पैसे सेव किए हुए हैं बट यूज नहीं करते। वायु स्माइल कर देता है। बार ओनर उसे रेस्ट करने के लिए बोलकर कहता है कि हमेशा की तरह मैं तुम्हारे पैसे बैंक में जमा करा दूंगा। वायु ने थैंक यू बोलकर चला जाता है। जाते हुए टी वायु से कहता है कि क्या तुम्हें हिचकी नहीं आई, कोई तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। वह गाना गाते हुए भी तुम्हें ही ढूंढ रही थी, और पूछता है कि तुम बार ओनर के साथ अंदर थे, उसने तुमसे क्या कहा। माओ बीच में आकर उसके क्वेश्चन रोकता है। टी कहता है कि मैं इंसान हूँ, पोल नहीं। माओ कहता है कि मुझे लगा कि तुम डॉग हो जो हमेशा भौंकते रहते हो। दोनों आर्ग्यू करते रहते हैं और वायु चला जाता है। माओ पहले बार ओनर का शूटर था, पर ड्रिंक करने की वजह से अब वह गन नहीं पकड़ पाता। बार ओनर उसे वीक बताता है। माओ कहता है कि वायु भी ऐसा ही है, जब से वो बच्चा था मैं तब से उसे देख रहा हूँ। उसे लोगों को मारना पसंद नहीं है, एक न एक दिन वो भी ये काम छोड़ देगा। बार ओनर कहता है कि इस काम को सिर्फ मरकर ही छोड़ा जा सकता है, और चला जाता है। नेक्स्ट डे वायु एक शॉप पर आता है जहाँ बर्ड्स फूड मिलता है। वह अंकल सॉम को रेंट के पैसे देता है। अंकल सॉम कहते हैं कि वो सिर्फ वेयर हाउस है, उसके रेंट के पैसे देने की जरूरत नहीं है। बट वायु उन्हें पैसे दे देता है और उनसे बर्ड फूड लेकर पार्क में आता है, और वहीं बैठकर बर्ड्स को खाना खिलाता रहता है। ये है शो की मेन लीड रिन। वह वायु के पास आकर ही बैठ जाती है और उसके देखने पर पूछती है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, और उसे बर्ड्स को खाना खिलाने के लिए कहती है। वायु से देखता रहता है और उसके दोबारा बोलने पर खिलाना स्टार्ट कर देता है। रिन कहती है कि मैं ड्राइंग कर रही थी, तुम्हारे इन्हें खाना खिलाने पर ये तुम्हारे पास आ गए, इसलिए मैं भी आ गई। वायु से फूड देकर कहता है कि तुम ये ले सकती हो। रिन कहती है कि मैं ड्रॉ कर रही हूँ, मेरे हाथ खाली नहीं हैं, और उसे ही हेल्प करने के लिए कहती है। वह उसे देखकर खिलाना स्टार्ट कर देता है और उसके थैंक यू बोलने पर स्माइल कर देता है। यह है रिन के डैड, जो एक पॉलिटिशियन है। वे रिन के बारे में पूछते हैं। मेड बताती है कि रिन काम करने बाहर गई है। वायु कहता है कि फूड खत्म हो गया, क्या तुम्हारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। रिन मना करके कहती है कि कल भी आना पड़ेगा। वायु के जाने पर वे उसे थैंक यू बोलकर अपना नाम बताती है, और उसका नाम पूछने पर वह वायु बताकर स्माइल करते हुए चला जाता है। रिन घर पर आ जाती है और मेड से पूछती है कि डैड कहाँ हैं। वह बताती है कि किचन में है। रिन आकर पूछती है कि आप क्या कर रहे हो। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारा फेवरेट खाना बना रहा हूँ। रिन उन्हें हक कर लेती है। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी आर्ट गैलरी के लिए मैंने फेमस लोगों को इनवाइट कर दिया है। रिन उन्हें थैंक यू बोलती है। उसके डैड का असिस्टेंट सैन आकर कहता है कि मैक ने कल रात के लिए आपको थैंक यू बोला है, उसने हमसे और भी ऑर्डर किया है, और मिस्टर मॉन्ट्री ने मुझे आपको रिमाइंड कराने के लिए बोला है जो आप लोगों के बीच डिस्कशन हुआ था, वो आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट डे रिन के डैड को मिस्टर मॉन्ट्री से बात करते हुए दिखाते हैं। बिजनेस से रिलेटेड आर्गुमेंट होने पर मिस्टर मॉन्ट्री चले जाते हैं। सैन आकर कहता है कि बॉस ये हमें धमकी दे रहा है। रिन के डैड इसी को कॉल करते हैं, जो होता है बार ओनर सुरासी। रिन के डैड कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। सुरासी कहता है कि वो प्राइम मिनिस्टर का असिस्टेंट है, ये काम थोड़ा डिफिकल्ट होगा। वे 3 लाख रुपए ऑफर करते हैं, और सुरासी के मना करने पर 5 लाख कर देते हैं। वह मान जाता है। वायु को बार में काम करते हुए दिखाते हैं। मारिसा वायु को ही देखती रहती है। टी कहता है कि ऐसा लगता है कि ये तुम में इंटरेस्टेड है। एक कस्टमर मारिसा को सॉन्ग पसंद आने पर पैसे देता है। वह वायु के पास आकर ड्रिंक मांगती है। तभी मारिसा का हस्बैंड आकर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। वायु ने देखता रहता है। वह मारिसा से पैसे मांगता है और उसके मना करने पर उसे हिट भी करता है। तभी वायु वहाँ आकर उसे हिट करता है।
वायु के अंदर आने पर मारिसा उसे थैंक यू बोलकर कहती है कि तुम्हें चोट लगी है। वायु कहता है कि मैं ठीक हूँ। मारिसा उसे किस करने वाली होती है, तभी माओ आकर कहता है कि बॉस ने तुम्हें बुलाया है। वायु उन्हें अंकल बुलाकर पूछता है कि क्या हुआ। वे उसे एनवेलप देकर कहते हैं कि ये तुम्हारा नया काम है, तुम्हारे पास 2 दिन है, तैयार रहना। वह ओके बोलकर चला जाता है। बाहर आने पर मारिसा कहती है कि क्या मैनेजर ने तुम्हें फाइट करने के लिए डांटा। उसके मना करने पर वे उसे फिर से थैंक यू बोलती है। वायु कहता है कि मुझे पसंद नहीं है कि कोई वुमेन को हर्ट करे और चला जाता है। माओ कहता है कि वो बस हेल्प कर रहा था। मारिसा कहती है कि एक दिन प्यार भी करने लगेगा। माओ कहता है कि वायु कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता। मारिसा गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट डे वायु फिर से पार्क में आता है और इनको वहाँ देखकर स्माइल करके दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाता है और बर्ड्स को खाना खिलाना स्टार्ट कर देता है। सारी बर्ड्स वायु के पास जाने पर रिन भी खाना डालती है। वायु के दोबारा खाना डालने पर वह स्माइल कर देता है। रिन उसके पास आकर कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं ड्राइंग कैसे फिनिश करूंगी। वायु कहता है कि मैंने क्या किया कि खाना खिलाना बंद कर दूं। रिन कहती है कि तुम खाना खिलाओ, मैं ड्रॉ कर लूंगी, और उसके देखने पर कहती है कि देख क्या रहे हो, खाना खिलाओ। वह ओके बोलकर खाना खिलाना स्टार्ट कर देता है और उसे ड्रॉ करते हुए देखता रहता है। वायु के जाने पर रिन उसे आइसक्रीम देकर कहती है कि तुम्हारा प्राइज, अगर नहीं लिया तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी। दोनों को आइसक्रीम खाते हुए दिखाते हैं। रिन कहती है कि अगर तुम बर्ड्स को खाना खिलाते रहोगे तो मेरा काम इजी हो जाएगा, मैं तुम्हें हायर कर लूंगी। वायु कहता है कि कल मैं फ्री नहीं हूँ। रिन कहती है कि मैं भी, कल मेरा एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। वायु कहता है कि मेरा भी। रात में वायु को कल के लिए प्रिपरेशन करते हुए दिखाते हैं। नेक्स्ट डे रिन के आर्ट गैलरी दिखाते हैं। रिन के डैड उसे अपने साथ गेस्ट का वेलकम करने बाहर ले जाते हैं। वायु भी गन लेकर रेडी हो जाता है। मिस्टर मॉन्ट्री के आने पर वायु टारगेट सेट करके शूट करने वाला होता है, बट रिन को देखकर नहीं करता। सब लोग अंदर चले जाते हैं। वायु सामान लेकर कहीं जाता है। रिन के डैड कहते हैं कि उसने अपना काम क्यों नहीं किया। सैन कहता है कि शायद वो सही मौके का वेट कर रहा है। उसके बाद वायु को आर्ट गैलरी में दिखाते हैं। रिन के डैड उसे मिस्टर मॉन्ट्री को ऊपर ले जाने के लिए कहते हैं। मिस्टर मॉन्ट्री स्पीच देते रहते हैं। वायु ने शूट कर देता है। बुलेट रिन को छूकर निकलती है तो चोट रिन को भी लग जाती है। वायु को अच्छा नहीं लगता। रिन को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। उसके डैड उसे रेस्ट करने के लिए बोलकर सुरासी को कॉल करके कहते हैं कि तुम्हारे शूटर ने मेरी बेटी को शूट कर दिया, उसे गोली टच करके गई है, अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें मार डालता। सैन आकर कहता है कि पुलिस आपसे मिलने आई है। वह पेमेंट किसी के हाथ भेजने के लिए बोलकर कॉल कट कर देते हैं। किसी को बहुत तेज कार ड्राइव करते हुए दिखाते हैं, जो है पुलिस ऑफिसर सरूद। अंदर आकर वह रिन के डैड को हेलो बोलकर कहता है कि मैं रिन का जूनियर हाई स्कूल में फ्रेंड था, क्या आपको याद है। वह हाँ बोलकर कहते हैं कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। सरूद कहता है कि मुझे आपसे इस केस के बारे में कुछ क्वेश्चंस करने हैं। वायु को हॉस्पिटल के लिफ्ट में दिखाते हैं।